नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, यानी कि जरूरी नहीं है कि मार्केट की तेजी में आपका पैसा बन ही रहा हो, और जिसका बन रहा है शायद उसका छप्पर फाड़ के बन रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी आ रही है, कहीं कहीं आ रही है, लेकिन बड़ी तेजी आ रही है। ऐसे में आज आप सभी के साथ बात करें टॉप गेनर की, तो कोई स्टॉक नहीं, एक सेक्टर है, और वो है सीमेंट सेक्टर। दोस्तों, आज सीमेंट स्टॉक्स में काफी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है, क्या यहां से भी लिया जा सकता है, और दूसरा सवाल कि क्यों आई है आज तेजी। तो दोनों ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर से इंडिया सीमेंट आज 15% की रैली कर रहा है दोस्तों, और जिस हिसाब से ये रैली कर रहा है, जितने वॉल्यूम्स के साथ इसमें आज तेजी आई है, हो सकता है एक दिन शांत बैठ जाए, लेकिन ये चलना शुरू होगा। और क्योंकि आप वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो मैं देख पा रहा हूं 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे, वो है 84 लाख शेयर्स का। अदरवाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में तो केवल 27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। ये लाखों में है नंबर। और आज अभी 2:03 का समय हो रहा है, अभी तक 8 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। 8 करोड़ से ज्यादा शेयर, तो अपने आप में बहुत बड़ा सौदा होता हुआ दिख रहा है स्टॉक में आज। और स्टॉक अपने लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरे को लगता है इतनी क्लोज आने के बाद कोई स्टॉक ऐसा नहीं होगा, कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो लाइफ हाई नहीं हिट करेगी। तो 275 रुपए का मेरे को इसका लाइफ हाई, सॉरी जी हाँ, ये तो सर्किट है दोस्तों, अभी तो लाइफ हाई तो काफी दूर है। लाइफ हाई इसका आपका 332 का है। 52 वीक हाई आप देखें तो 277 का है, जो ब्रेक कर सकता है। ये लाइफ हाई तो काफी दूर है अभी भी, लेकिन मेरे को लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वहां भी पहुंच सकता है। तो अगर आपके पास है तो शायद मेरे को लगता है कि एक डिप आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है किसी भी वक्त। बट इवेंचुअली ये स्टॉक 275 टू 80 पहुंचना चाहिए। अब ऐसे में काफी सारे इन्वेस्टर ये भी कहेंगे तो भाई ले लें क्या। तो मेरा मानना है कि अगर डिप आए, प्रॉफिट बुकिंग आए 255 टू 250 की अराउंड की, वहां आप चाहो तो ले सकते हो। यहां लोगे तो स्टॉप लॉस आप प्लेस नहीं कर पाओगे, कोई भी स्टॉप लॉस एक्चुअली में बन ही नहीं पाएगा आसपास का। तो मैं कहूंगा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू फ्रेश बाइंग। तो ये तो हो गया आपका इंडिया सीमेंट के ऊपर। बाकी पूरा सीमेंट क्षेत्र आज तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। निफ्टी का भी टॉप गेनर आपका सीमेंट स्टॉक ही है, और अल्ट्राटेक सीमेंट है। ग्रेजिम में भी तेजी है। अब सवाल उठता है कि भैया क्यों तेजी आई है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, ब्रोकरेज हाउसेस बीते कुछ समय से कंटिन्यू बुलिश हो रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स पे, और उनका सिंपल सा मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में सीमेंट की डिमांड 3 से 5% बढ़ेगी। मैं आपके साथ एग्जैक्टली रिपोर्ट भी पढ़ता हूं जो ये कहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने दालमिया भारत सीमेंट को डाउनग्रेड करा है। Share of cement companies are trading with gains on Wednesday, June 26, compared to the other broader market stocks like India Cement, Ultratech Cement, Dalmia Bharat, Ramco Cement, Ambuja Cement have surged between 2 to 15% today. इनमें 2 से 15% की तेजी आई है। Among individual stocks, shares of India Cement rallied up to 15% to hit days high of 267.5 apiece on NSE. With today's gain, the stock with today's gain, the stock had tuned positive for this year. India Cement has risen about 25% for the last 12 months. Global brokerage firm CLSA has downgraded Dalmia Bharat stock to underperform from accumulate. तो दालमिया भारत को उन्होंने अंडर परफॉर्म के लिए ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड कर दिया एक्यूमुलेट से, सेइंग दैट सस्टेनेबिलिटी इज ऑन ट्रैक बट ग्रोथ इज अनसर्टेन। तो सस्टेनेबिलिटी तो है, बट ग्रोथ और है, ये अभी अनसर्टेन है। तो द ब्रोकरेज हैज ऑल्सो स्लेस टारगेट प्राइस ऑन द काउंटर टू 1900 पर शेयर। तो इन्होंने टारगेट प्राइस भी कट करे हैं, 1900 रुपए के लक्ष्य हैं अब इनके नए। विद NCLT admitting JPA insolvency, the company's medium-term capacity target looks tough to achieve. CLSA noted, adding that Dalmia Bharat's organic expansion remained on track. Speaking to CNBC TV 18 earlier this month, Centrum Broking had said that प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अभी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, जिसके तहत 3 करोड़ से ज्यादा घर और बनेंगे, वॉज बिग डिमांड बूस्ट फॉर द सीमेंट सेक्टर। ये बड़ा डिमांड को बूस्ट करेगा सीमेंट सेक्टर के। प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज एन इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर फॉर सीमेंट इन पास्ट एज वेल, द ब्रोकरेज हाउस सेड। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे लोग कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि डिमांड बढ़ेगी सीमेंट की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से भी ज्यादा घर बनने हैं। तो भैया यही, और पहले भी ये काफी ज्यादा फोकस में रही है इसके चलते सीमेंट की डिमांड।
Centrum Broking sees potential 200 to 250 points basis points इंक्रीज इन डिमांड फॉर सीमेंट। तो 200 से 250 बेसिस पॉइंट की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, यानी 2 से 2.5% आप कह रहे हैं ये। द ब्रोकरेज ऑल्सो एक्सपेक्ट 5 to 6% डिमांड इंक्रीज इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यही सारे बड़े ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं जिसकी वजह से पूरा सीमेंट सेक्टर भाग रहा है। अब सवाल उठता है क्या लेना चाहिए। तेजी में तो देखो सब अच्छा लगने लगता है, जब गिरावट होती है तब भरोसा करना चाहिए, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे वो रैमको हो, या वो इंडिया सीमेंट हो। टॉप पिक में पहले भी अल्ट्राटेक था, आज भी अल्ट्राटेक है। आपके लिए अंबुजा एसीसी में एसीसी मेरे को पसंद है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट आता है। 3,000 रुपये के वीपी लक्ष्य हैं, एसीसी चला नहीं है तो वहाँ आप फोकस कर सकते हैं। कब चलेगा पता नहीं है, लेकिन चलेगा इतना पता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।